नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू M2 एकेडमी। मैं हूं मनमीत और आप मेरे साथ हैं हिस्ट्री के क्लास में। कॉमन जो सिलेबस है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, जो कॉमन सिलेबस है उसके बारे में हमने ये क्लासेस स्टार्ट करी है, जिसके अंदर हम लोग अभी हिस्ट्री में हैं। और हिस्ट्री में भी हम लोग हैं एसेंट हिस्ट्री में प्राचीन भारत में, और उसके अंदर हम लोग अभी आर्कियोलॉजिकल सोर्स को देखेंगे आज। इससे पहले की क्लास में हमने हिस्टोरिकल सोर्स को देखा था कि टेक्स्ट से रिलेटेड रिटन एविडेंस क्या क्या है। आज हम लोग देखने वाले हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। अब देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। जब हमें अपने पूर्वजों के बारे में पता करना हो, जैसे मान लीजिए से 500-5000 साल या उससे भी पहले 7-8 हजार साल पहले, अगर हमें पता करना हो कि वहाँ की जो उस टाइम के जो लोग थे वो कैसे जीवन यापन करते थे या उस टाइम की व्यवस्थाएं कैसी थी, तो उस टाइम के जो साक्ष्य हमें मिलते हैं वो कई तरीकों से मिलेगा। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है कि वो लिटरली साक्ष्य मिलेगा, मतलब रिटर्न में मिलेगा हमें, है ना। कोई ग्रंथ लिखी हुई, कोई बुक्स लिखी हुई होगी, कोई टेक्स्ट लिखी गई होगी, उस पर मिलेगा, या कोई गुफा में कुछ चित्रकारी करी हुई हो, या कुछ इंडिकेशन करा गया हो, या कोई उस टाइम की कोई बिल्डिंग या कोई निर्माण हो, है ना। और या फिर पत्थरों पे कुछ उकेरा गया हो, या तो औजार वगैरह बनी हो, है ना। इस तरह के सोर्सेस होंगे। उसी में से जो सोर्सेस ठोस रूप से हमें मिलता है, मतलब कि कोई सामान के तौर पे हमें मिलता है ना, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, है ना। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है उसका भारत में डेवलपमेंट कैसे हुआ, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि भारत में इसकी ओरिजिन कैसे हुआ। कि इन इंडिया जो डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स है ना, वो इंडिया में कैसे हुआ, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कि इंडिया में देखिए, इंडिया में सबसे पहले, अब चूंकि इंडिया में तो मतलब 200 साल के अपने टाइम फ्रेम में अंग्रेजों ने बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट भी करी। हाँ ठीक है, हमारा शोषण भी किया, और लेकिन बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने डेवलप भी किया जो आज भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ये तो देखो आपको मानना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने ही सबसे पहले इसके ऊपर में जो उत्खनन वगैरह होता है, मतलब जो खुदाई वगैरह होता है, ये सब करना शुरू किया। जो रिसर्च होता है इसके ऊपर में, कि एसेंट चीज़ों के ऊपर में जो रिसर्च होता है वो अंग्रेजों ने ही स्टार्ट करी थी, मतलब मेनली। तो जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसके हिसाब से सर विलियम जोन्स थे 1746 एडी में। उन्होंने क्या किया, एक एशियाटिक एक फाउंडेशन किया। उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वो कहाँ बनाया उन्होंने, कोलकाता में, है ना। और उसके बाद कई सारे लोग और हुए जो उनके नीचे काम किया, जैसे कि जेम्स हुए। उसके बाद और भी कई सारे बाकी के लोग हुए, है ना। और सर अलेक्जेंडर कनिंघम हुए। सर अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये हमारी जो आर्कियोलॉजिकल जो जर्नी है भारत का, वो इनके टाइम में ही स्टार्ट हुआ है ना। ये देखिए, विलियम जोन्स थे, उन्होंने फाउंड किया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 एडी में। कहाँ पे, कोलकाता में। अब जैसे ये फोटोज आप देख रहे हैं, देखिए जैसे ये कुछ पत्थर का एक मतलब मुखौटा सा बना हुआ है ना। एक ये औजार, ये सब औजार है, ये देख रहे हैं, ये सब औजार है। ये कप जैसा कुछ बना हुआ है कि उस टाइम में ये शंख का एक चित्र है ना। ये सब सारे कहलाते हैं क्या, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ये घड़ा देख रहे हैं, ये बर्तन, जो उस टाइम के लोग थे वो मिट्टी के बर्तन को यूज करते थे। तो मिट्टी के बर्तन में ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए मिट्टी के बर्तन का है ना। और ये पत्थर के छोटे छोटे औजार आप देख रहे हैं, ये औजार हो गए। और ये कप वगैरह हो गया। ये सब जो अब हमें उत्खनन, मतलब जो खुदाई के बाद जो मिलता है हमें, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोलते हैं, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि कैसे करके ये जर्नी, जो आर्कियोलॉजी की जर्नी है, वो भारत में कैसे कैसे करके आगे बढ़ा, इसके बारे में हम इसमें थोड़ा देखते हैं, है ना। देखिए, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है फादर ऑफ क्या, इंडियन फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। क्या बोला जाता है इनको, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। किसको बोला जाता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। एक एग्जाम में ये पूछा भी है कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किनको बोला जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। इन्हीं के टाइम में फाउंडेशन हुआ था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ
इंडिया, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जो आज भी है ASI, ये आपने बहुत बार सुना होगा। ASI जो है वो किन्हीं के टाइम में किया गया था, ये इन्हीं के टाइम में, सर अलेक्जेंडर के टाइम में ही किया गया था, जिनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है। और ये नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी, कब? 1861 में। 1861 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, है ना। फिर उस टाइम से आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में भारत का जो क्या है डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। फिर बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जो पुराने सभ्यताएं हैं, उनकी जो साइट्स हैं, है ना, उनके ऊपर में उत्खनन वगैरह हुआ और फिर उनके बारे में जानकारी दुनिया को हमें पता चल पाई। तो जो इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है इंडिया में वो है हड़प्पा, ठीक है। एक तो है हड़प्पा, जिसकी खोज हुई थी कब? 1921 में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, या इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको इंग्लिश में बोली जाती है, और हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ये था। जो सिंधु नदी था वो हिमालय से जब यहाँ निकलता था, और इनके कई सारे ब्रांच थे, और है ना, और एक ये नदी सिंधु घाटी जो है थी, मतलब अभी भी इंडस रिवर है, और ये अब तो पाकिस्तान में है ना, ये मेजरली पाकिस्तान में है। और इसके आसपास जितने भी साइट्स थे ना, इस नदी के आसपास जो साइट थे, उनमें से एक था कौन सा? हड़प्पा, है ना। उनमें से एक था क्या? हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज किन्होंने करा था? सर दयाराम सहनी, सर दयाराम सहनी, है ना, दयाराम सहनी। उन्होंने कब किया था? 1921 में। ये ध्यान रखिएगा, ये याद रखने वाला फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट साइट था वो था मोहनजोदारो, है ना। मोहनजोदारो को भी आप काफी याद रखिए। RD बैनर्जी इन्होंने इसकी खोज करी थी, और ये कब किया था उन्होंने? 1922 में। 1922 में RD बैनर्जी, है, 1922 में RD बैनर्जी उन्होंने इसकी खोज की थी। फिर चन्हुतारो 1925 में, और सुतके गंगा ये कब हुआ था? 1927 में। तो ये भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 4-5 साइट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हड़प्पन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी उसको बोलते हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, है ना। ये सब इसका एक ही नाम है, और इसके ये सब साइट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में किनके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के समय में। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, देखिए इसको याद रखना है ना। और जो इंपॉर्टेंट साइट्स है वो किन्होंने किया था और कब किया था? जैसे हड़प्पा को इन्होंने किया था 1921 में, मोहनजोदारो को इन्होंने किया था 1922 में, और इसी तरह से चन्हुतारो को किया था इन्होंने 25 में, और सुतकेगंडा को क्या किया था? 1927 में, ठीक है, इसको याद रखिए। और दुनिया के कुछ फेमस सिविलाइजेशन है जिसके बारे में भी आपको जानकारी रहनी चाहिए, तो जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बराबर में है, मतलब पैरेलल में है, मतलब जिनको उतनी वेटेज दी जाती है कि हाँ, देखिए दुनिया में 4 सभ्यताएं काफी पुरानी है, सबसे पुरानी है, जिनमें से एक तो हमारा हो गया जो कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका कौन सा हो गया? ये हो गया मेसोपोटामियन, है ना। दूसरा कौन सा हो गया? मेसोपोटामियन हो गया, और मेसोपोटामियन हो गया। उसके बाद एक जो कि इराक में है ना। फिर इजिप्टियन हो गया जो इजिप्ट में है, और चाइनीज सिविलाइजेशन हो गया जो कि चाइनीज में है, चाइना में है, ठीक है। तो मेसोपोटामियन ये कहाँ पे? मेसोपोटामिया कहाँ पे था? इराक में। जो आज का इराक है उसको मेसोपोटामिया को बोलते थे। फिर जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है वो तो इजिप्ट आज भी है ही, जिसको मिस्र बोलते हैं, है ना। मिस्र की सभ्यता, फराओ वगैरह का नाम जो आपने सुना होगा वो यहीं पे है। फिर चाइनीज का सिविलाइजेशन जो चाइना में था, है ना, यांगो नदी के पास चाइना में था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि आर्कियोलॉजिकल काइंड ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब देखिए वही जो मैं आपको समझाया था कि भाई आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है, आर्कियोलॉजी होता क्या क्या है, तो उसी में देखिए इंस्क्रिप्शंस, मतलब कि कुछ लिखा हुआ। इंस्क्रिप्शन क्या है? मतलब कि कुछ लिखा हुआ कहीं पत्थरों पे या किसी नक्काशी किया हुआ कोई चीज अगर मिले तो वो था, है ना। उसके बाद एक था कॉइन,
कॉइन मतलब सिक्का है ना, ये देख रहे हैं, ये सिक्का, ये सिक्का देख रहे हैं आप, ये है आपका, ये भी आर्कोलॉजिकल सोर्स है हमारे लिए, क्योंकि ये हमें बताता है कि कैसे करके उस टाइम के जो राजा थे, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फोटो दी हुई है, उससे हमें बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, है ना। ये सिक्कों का फोटो देखे, अलग अलग टाइप के सिक्कों का फोटो, ये अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं के द्वारा जो ये सिक्का बनवाया गया वो है ना। और ये मोनूमेंट हो गया आपका, ये देख रहे, ये सब मोनूमेंट है, ये मोनूमेंट हो गया आपका, ये मोनूमेंट हो गया, ये मंदिर है ना, एक पुराना मंदिर है, और इसमें जो आर्किटेक्चर है, इसके अंदर बहुत सारे राजाओं के नाम भी लिखा हुआ करता था, तो उससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो ये एक सोर्स हो गया अपना, है ना। तो ये सब है आपका क्या, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, 3 है, इंस्क्रिप्शन, कॉइन और मोनूमेंट। इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स और मोनूमेंट। देखिए मोनूमेंट्स क्या है, ऑल द आर्टिस्टिक वर्क, है ना, जो आर्टिस्टिक वर्क है, जैसे ये एक कंस्ट्रक्शन है, तो ये क्या है, एक आर्ट है ना, एक आर्किटेक्चर है ना ये, है ना। तो ये हो गया, पेंटिंग्स हो गया, है ना, आर्टिफैक्ट्स हो गया आपका, ये सब किसके अंदर आता है, मोनूमेंट्स के अंदर आता है। इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है, डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स, ये इंडिजीनियस और फॉरेन रिसोर्स, है ना, जो इंडिजीनियस जो इंडिया में है, और फॉरेन रिसोर्स जो बाहर से हमें कुछ मिलता है, जैसे कि आपको बाहर के भी कुछ लोगों ने जो साक्ष्य कहीं इंडिया से, इंडियन कंटेंट में जो कोई बाहर का साक्ष्य है, उससे भी हमें बहुत सारा सोर्स मिलता है। कॉइन्स का तीसरा हो गया, कॉइन्स का, तो कॉइन्स भी बेसिकली डाटा के लिए और उस टाइम के राजाओं के बारे में जानकारी के लिए, क्योंकि कॉइन्स पे राजा पहले क्या करते थे, उस पर इंफॉर्मेशन अपनी ड्रॉप करते थे, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे हमें लिंक्स मिलता है, कि उससे बारे में हमें पता चलता है कि उस टाइम किन राजा के टाइम में ये हुआ था, उस टाइम में कौन सी चीज़ ज़्यादा फेमस थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे गुप्तास ने सोने के सिक्के ज़्यादा निकाले थे, तो इससे ये बात चलता है कि भाई उस टाइम ट्रेड या उस टाइम के जो आर्थिक व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी रही होगी, और दूर दूर तक हमें मिला, मतलब दूसरे देशों में भी उनके सिक्के मिले हैं, तो इससे ये पता चलता है कि उनका उस देश के साथ ट्रेड था, है ना। तो ये जानकारी मिलती है बहुत अच्छी सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और इसको हम डिटेल में और अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना इनपुट्स शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।